हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। राज बार एसन पोल्स विल बी हेल्ड ऑन सेकेंड फ्राइडे ऑफ ईच दिसंबर, हाई कोर्ट। ऐसा किसने कहा? हाई कोर्ट ने कहा। वापस देखते सेंटेंस। राजस्थान बार एसोसिएशन, इस राज का मतलब राजस्थान, बार आसन का मतलब एसोसिएशन। राजस्थान बार एसोसिएशन पोल्स यानी चुनाव विल बी हेल्ड यानी आयोजित किए जाएंगे, विल बी हेल्ड यानी किए जाएंगे ऑन सेकेंड फ्राइडे, द्वितीय शुक्रवार ऑफ ईच दिसंबर यानी प्रत्येक वर्ष दिसंबर के माह में। हाई कोर्ट, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। ठीक है ना। राजस्थान के जो बार एसोसिएशन के जो चुनाव होंगे वो प्रत्येक वर्ष कब होंगे? सेकेंड फ्राइडे को। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के द्वितीय शुक्रवार को। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। राजस्थान बार एसोसिएशन पोल, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये विल बी हेल्ड, ये एक स्ट्रक्चर होता। ठीक है, विल बी हेल्ड ऑन सेकेंड फ्राइडे। ये जब भी कोई अगर काम फिक्स हो, शेड्यूल हो, उसको हमेशा किसमें करते हैं? विल बी हेल्ड यानी वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है। विल बी हेल्ड यानी आयोजित किया जाएगा ऑन सेकेंड फ्राइडे यानी द्वितीय शुक्रवार को, ऑफ ईच दिसंबर यानी प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के अंदर, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। In a significant judgment on Thursday, Rajasthan High Court said that election for all bar association within the states will be held on the second Friday of December every year. Full stop. ठीक है, सेंटेंस काफी लंबा है, इसको दोबारा देखते हैं। इन द सिग्निफिकेंट जजमेंट, एक महत्वपूर्ण फैसले के अंदर। इन द सिग्निफिकेंट का मतलब क्या था? एक महत्वपूर्ण फैसले के अंदर। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जजमेंट का मतलब होता है फैसला। ठीक है ना, इनका मतलब के अंदर। ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, एक महत्वपूर्ण फैसले के अंदर गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट यानी राजस्थान उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता। ठीक है ना, और उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, सेड यानी कहा, डेट यहाँ पे डेट की, ये कंजक्शन का काम कर रहा। इलेक्शन फॉर ऑल बार एसोसिएशन मतलब सभी बार एसोसिएशन के मतलब संगठन के जो इलेक्शन होंगे विद इन द स्टेट, ये पूरे राज्य के अंदर, विल बी हेल्ड, वो उनका आयोजन किया जाएगा उनका ऑन सेकेंड फ्राइडे यानी द्वितीय शुक्रवार को, ऑफ दिसंबर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष के द्वितीय शुक्रवार को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इन द सिग्निफिकेंट जजमेंट यानी एक महत्वपूर्ण फैसले के अंदर, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा, राजस्थान हाई कोर्ट सेड यानी कहा, इसमें सेकंड फॉर्म। डेट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा और एक नया सेंटेंस ऐड हो रहा। इलेक्शन फॉर ऑल बार एसोसिएशन विद इन द स्टेट, इलेक्शन यानी चुनाव, फॉर यानी के लिए, ऑल बार एसोसिएशन यानी सभी बार एसोसिएशन यानी संगठनों के, विद इन यानी पूरे स्टेट के अंदर की बात हो रही है। द स्टेट विल बी हेल्ड, जब भी कोई शेड्यूल टाइम हो या फिक्स इवेंट हो उसके लिए हमेशा विल बी हेल्ड लगाएंगे। ठीक है ना, विल ये फ्यूचर की बात हो रही इसलिए विल बी हेल्ड ऑन सेकेंड फ्राइडे, किसके दिन? सेकेंड फ्राइडे यानी द्वितीय शुक्रवार को, ऑफ दिसंबर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के द्वितीय शुक्रवार का इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। बार एसोसिएशन वेयर इलेक्शन हैव बीन हेल्ड recently will be dissolved and election will be held along with the other bars on December 8, said a division bench of Chief Justice Augustine George Massieh and Justice Samir Jain in judgment based on the 1
बार 1 वोट प्रिंसिपल इन द बलराम जाखड़ वर्सेज बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान केस, फुल स्टॉप। सेंटेंस काफी लंबा है, दोबारा देखते हैं, समझते हैं इसको वन बाय वन। बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन मतलब हर क्षेत्र के अंदर एक संगठन होता है, उसी प्रकार वकीलों का एक संगठन है, उसको बोलते हैं बार एसोसिएशन। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट, जो राजस्थान के अंदर जितनी भी अदालतें हैं उनके अंदर जो वकीलों का संगठन होता है उसको बोलते हैं बार एसोसिएशन। ये प्रत्येक स्टेट के अंदर होता है, ठीक है ना, पूरे देश के अंदर। बार एसोसिएशन वेयर, वेयर यानी जहां, इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रिसेंटली। बार एसोसिएशन जहां पे, वेयर यानी जहां, इलेक्शन यानी चुनाव, हैव बीन हेल्ड यानी रिसेंटली, जहां पर रिसेंटली यानी हाल ही के अंदर, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही, ठीक है ना, हैव बीन हेल्ड, हैव बीन हेल्ड, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही, जहां पर हाल ही के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं। विल बी डिसॉल्व्ड, उनको भंग कर दिया जाएगा, डिसॉल्व का मतलब भंग कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, विल बी डिसॉल्व एंड इलेक्शन विल बी हेल्ड अलोंग विद द अदर बार्स ऑन दिसंबर 8। ठीक है, वापस देखना, बार एसोसिएशन यानी, बार एसोसिएशन यानी संगठन, ठीक है ना, वेयर यानी जहां, इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रिसेंटली, जहां कहीं पे भी बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है ना, विल बी डिसॉल्व उनको भंग कर दिया जाएगा, एंड इलेक्शन विल बी हेल्ड अलोंग विद द अदर बार्स ऑन दिसंबर 8। और जो नए इलेक्शन होंगे वो कब होंगे, जो दूसरे बार के साथ में, जो बार एसोसिएशन के साथ में इलेक्शन होंगे वो कब होंगे, दिसंबर 8, दिसंबर 8, जो कि 1 दिसंबर के सेकेंड वीक पड़ रहा है, ठीक है ना, द्वितीय दिसंबर के द्वितीय शुक्रवार की बात हुई तो फर्स्ट शुक्रवार तो 1 दिसंबर को है, और सेकेंड शुक्रवार जो है 8 दिसंबर को है, वहां पे ये इलेक्शन होने की बात हो रही। ठीक है, आगे देखते हैं। सेड डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह एंड जस्टिस समीर जैन इन जजमेंट बेस्ड ऑन द 1 बार 1 वोट प्रिंसिपल इन द बलराम जाखड़ वर्सेज काउंसिल बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान केस, फुल स्टॉप। ठीक है, अब एक केस जिसकी सुनवाई हुई उसका फैसला है। ठीक है, सेड यानी कहा, डिवीजन बेंच यानी न्यायमूर्ति, जस्टिस डिवीजन बेंच एक बेंच नहीं, जिसके अंदर चीफ जस्टिस यानी राजस्थान की चीफ जस्टिस की बात हो रही, चीफ जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह एंड जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा, इन द जजमेंट बेस्ड, इन द बेस्ट जजमेंट, जो ये निर्णय जो किस ग्राउंड पे हुआ, ऑन द 1 बार 1 वोट, 1 बार एक बार और एक वोट के प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। एक प्रिंसिपल तो वो होता है जो अपने प्रधानाचार्य होते हैं स्कूल के अंदर, वो तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल, इस चीज़ का ध्यान रखना, PAL होता है यहाँ पे, ई नहीं होता। ठीक है, और इस प्रिंसिपल के अंदर एल ही होता, इसका मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है ना, 1 बार 1 वोट प्रिंसिपल इन, इसके अंदर द बलराम जाखड़, ये केस कौन सा था, अब इस केस की बात हो रही, द बलराम जाखड़ वर्सेज, VS का मतलब वर्सेज है ना, वाद भी होता, बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान, ये दोनों के बीच में जो सुनवाई हुई थी, जो केस था, उसके ऊपर ये जजमेंट आया। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़े टेढ़े होते हैं, ये डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन इनको इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो भी कोर्ट की सुनवाई वगैरह होती है। लेकिन अपने को ओवरऑल तरीके से चलना है तो सब न्यूज़ को कवर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको सेल्फ आप जब पढ़ो तो आपको सारी न्यूज़ समझ में आ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाखड़ had challenged the proposed election to the Bar Association of Jaipur on August 28 on the ground that it is a violation of the 1 बार 1 वोट प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। जाखड़ हेड चैलेंज, जाखड़ हेड चैलेंज, जाखड़ ये एक व्यक्ति का नाम, जो कि बलराम जाखड़ की बात हो रही यहाँ पे है ना, जाखड़, वहाँ पे उसका सरनेम उठा लिया, जाखड़ हेड चैलेंज, जाखड़ ने चैलेंज कर चुका था। हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे,
जाखड़ है चैलेंज द प्रपोज्ड यानी प्रस्तावित इलेक्शन टू द बार एसोसिएशन ऑफ जयपुर बार एसोसिएशन के जो प्रस्तावित इलेक्शन हैं उनको चैलेंज कर चुके हैं, उनको चुनौती दे चुके। कहाँ पे? हाई कोर्ट के अंदर। ऑन अगस्त 28, जो कब प्रस्तावित है? अगस्त 28, जो कि अब आने वाला है। ठीक है। ऑन द ग्राउंड डेट, किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे, किस आधार पर? डेट इट इज वायलेशन यानी उल्लंघन, ये उल्लंघन है। डेट इज वायलेशन ऑफ द वन बार वन वोट प्रिंसिपल। ये किसका? जो कि वन बार और वन वोट प्रिंसिपल का उल्लंघन है। ठीक है। वापस देखते हैं। जाखड़ चैलेंज कर चुके हैं यानी चुनौती दे चुके हैं प्रपोज्ड इलेक्शन, जो प्रस्तावित इलेक्शन है बार एसोसिएशन कहाँ का? जयपुर का। कब? 28 अगस्त को। ऑन द ग्राउंड, किस बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड का मतलब किस, इस बेसिस पे कि इट इज वायलेशन, ये उल्लंघन है ऑफ द वन बार वन वोट प्रिंसिपल। वन बार और वन वोट प्रिंसिपल यानी सिद्धांत का उल्लंघन है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। जाखड़ यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। द प्रपोज्ड, जो कि आयोजित किया जाना, प्रस्तावित किया जाना इलेक्शन टू द बार एसोसिएशन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा ऑफ जयपुर, किसके अंदर? जयपुर की बार एसोसिएशन के प्रपोज्ड यानी प्रस्तावित था। ऑन ग्राउंड, किसके आधार पर? बेसिस यानी डेट कंजक्शन लग रहा है यहाँ पे। इट इज वायलेशन, यह उल्लंघन है। वायलेशन का मतलब उल्लंघन, प्रपोज्ड का मतलब प्रस्तावित। ठीक है ना। इस वोकेबलरी का भी आपको ध्यान रखना और नोट करते रहना। ठीक है ना। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, डेट कंजक्शन का काम करा। डेट एक ऐसा कंजक्शन दो जो सेंटेंस को ऐड करता। इट इज सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मेन वर्ब, ए वायलेशन यानी एक उल्लंघन है ऑफ द वन बार और वन वोट प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत यहाँ पे, और एक प्रिंसिपल और होता, उसका मतलब प्रधानाचार्य होता। ठीक है। The High Court said in its order that to implement the principle of one bar, one vote in Rajasthan, it is necessary that all bar association election in the state, whether it is for the High Court or subordinate courts or tribunals, should be held on single day, said Abhinav Sharma, the petitioner काउंसलिंग फुल स्टॉप। सेंटेंस काफी लंबा है, दोबारा देखते हैं। ठीक है। जहां अपने को फुल स्टॉप दिखाई देना वहीं रुकना। ठीक है ना। कोमा है तो वहां पे थोड़ा सा रुकना, सेंटेंस पूरा नहीं होता, ना समझ में आता उससे। ठीक है। और फुल स्टॉप है वहीं पे रुकना और फिर वहां से सेंटेंस को दोबारा पढ़ना और समझना। ठीक है। द हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय। ठीक है। उच्च न्यायालय, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का मतलब तो होता है उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय। ठीक है। हाई कोर्ट सेड, हाई कोर्ट ने कहा, इन इट्स ऑर्डर यानी अपने ऑर्डर के अंदर, अपने आदेश के अंदर, डेट टू इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना, द प्रिंसिपल ऑफ वन बार वन वोट, टू इम्प्लीमेंट यानी लागू करना, द प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को, वन बार और वन वोट का, इन राजस्थान के अंदर, अपने ऑर्डर के अंदर हाई कोर्ट ने कहा कि इम्प्लीमेंट यानी करते हुए, वन बार और वन वोट को इम्प्लीमेंट यानी इस नियम को लागू करते हुए कहा कि इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है कि द ऑल बार एसोसिएशन इन द स्टेट, सभी बार एसोसिएशन जो कि कहाँ पे हैं? स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, वेदर इट इज फॉर द हाई कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेटेड कोर्ट हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, या फिर और उसके भी नीचे जो न्यायालय है वो हो। ठीक है ना। जितने भी न्यायालय हैं शुड बी हेल्ड ऑन सिंगल डे, उनका इलेक्शन होगा कब? एक दिन। सेड अभिनव शर्मा, ऐसा किसने कहा? अभिनव शर्मा, पिटिशनर्स काउंसलर, जो कि पिटिशनर के काउंसिल है। ठीक है। अब देखना, द हाई कोर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट काम का सेड यानी कहा, सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना, पास्ट की बात। इन इट्स ऑर्डर यानी अपने आदेश के अंदर, डेट कंजक्शन का काम करा, टू इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल वन बार वन वोट सिस्टम, जो को वन बार और वन वोट का अपने को जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, सिद्धांत लागू किया उसके अंदर। ठीक है। राजस्थान के अंदर इट वहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, इज यहाँ पे क्या गया? मेन वर्ब, नेसेसरी एडजेक्टिव का काम करा। इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है कि दैट ऑल बार एसोसिएशन,
दे टॉपर कंजक्शन का काम ऑल बार एसोसिएशन सभी बार एसोसिएशन इन द स्टेट यानी राज्य के अंदर वेदर इट इज फॉर द हाई कोर्ट हो चाहे फिर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल कोर्ट हो, ठीक है, शुड बी हेल्ड ऑन सिंगल डे, वो सभी का एक ही दिन होगा। सेड अभिनव शर्मा, ऐसा अभिनव शर्मा ने कहा। द पिटिशनर काउंसिल बार एसोसिएशन, आगे बढ़ते हैं। बार एसोसिएशन ऑफिस बिहेवियर हुज टर्म हैव एक्सपायर्ड विल रिमेन इन ऑफिस टिल न्यू इलेक्शन। अब देखना सबसे महत्वपूर्ण बात, बार एसोसिएशन ऑफिस बिहेवियर जो कि वर्तमान के अंदर ऑफिस बिहेवियर ऑफिस के संचालक है, हुज टर्म हैव एक्सपायर्ड, जिनका टर्म एक्सपायर्ड हो गया है यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, विल रिमेन इन ऑफिस टिल न्यू इलेक्शन, वो नए इलेक्शन नहीं होंगे तब तक बने रहेंगे, मतलब वो ऑफिस को संभालेंगे, वो जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है वही बने रहेंगे, ठीक है। वापस देखिए, बार एसोसिएशन ऑफिस बिहेवियर जो कि बार एसोसिएशन के ऑफिस बिहेवियर पदाधिकारी हैं जो भी अभी अध्यक्ष वगैरह जो कुछ भी है, हुज टर्म हैव एक्सपायर्ड, जिनका हुज यानी यहाँ एक से अधिक की बात हो रही है और सिंगल की बात हो तो हु आता है, ये ध्यान रखना, हु ये हुज रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। टर्म हैव एक्सपायर्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल रिमेन वो बने रहेंगे इन ऑफिस टिल न्यू इलेक्शन, नए इलेक्शन तक वो ऑफिस संभालेंगे यानी ऑफिस में बने रहेंगे, वही पदाधिकारी रहेंगे, ठीक है। द बार एसोसिएशन ऑफिस बिहेवियर मतलब पदाधिकारी जो कि है, हु जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल रिमेन जो बने रहेंगे इन ऑफिस टिल यानी जब तक, टिल का मतलब जब तक न्यू इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये थोड़ा जो आर्टिकल है ये न्यूज़ है थोड़ी डिफिकल्ट है और इसमें वोकेबलरी भी थी, डिसॉल्व यानी भंग करना, रिसेंटली यानी हाल ही के अंदर, प्रपोज यानी प्रस्तावित, वोलेशन यानी उल्लंघन, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थी 3-4, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।